हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम पिछले वीडियोज़ में मनोहर रे के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 6 आज हम पढ़ेंगे। इसमें दो संख्याएं दी गई हैं जिसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है हमें विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। विभाजन एल्गोरिथम हम जानते हैं यूक्लिड की प्रमेयिका को चरणबद्ध प्रक्रिया जो होती है वो ही यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग हम एचसीएफ दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इस विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके हम दो संख्याएं जो यहाँ दी गई है 90 और 144 इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ये है मनोहर रे का 1A प्रश्नावली में से है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्या करते हैं। तो 90 और 144 का एचसीएफ हमें निकालना हो तो हम लोग जानते हैं कि जिन दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होता है वह भाज्य का काम करता है। भाज्य विभाजन एल्गोरिथम क्या होता था, प्रमेयिका होता था भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल ये होता था। तो वास्तव में जो दो संख्याएं दी गई होती हैं, एक जो भाज्य होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होता है वह भाज्य होता है। जब दो संख्याएं दी गई हों तो जो सबसे बड़ी संख्या होता है इन दोनों में से वह क्या होगा, भाज्य। तो उसको भाज्य की जगह पर हम लिख देते हैं। ठीक, फिर भाजक क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में छोटी हो वो भाजक का काम करता है। तो ये हो जाएगा 90। अब भागफल और शेषफल क्या होगा इसको हम डिसाइड करते हैं। हम कैसे डिसाइड करते हैं, ऐसे कि 90 का किस संख्या में गुणा करें कि 144 आ जाए या 144 से कम रहे, अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे भाग दिया जाता था, जैसे 90 से भाग देते 144 में तो क्या आएगा, तो 90 का एक ही बार भाग जाएगा, तो 90 एकम 90 आ जाएगा, है ना। तो जब 90 आ जाएगा तो हम इसको घटाते हैं, तो 4 और ये रहा 14 में से 9 गया 5, है ना, 54 आ गया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 90 एकम 90 और प्लस कितना शेष आया अभी 54 आ गया, ये लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। फिर से देख लेते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या हो उसमें छोटी संख्या से भाग देते हैं, है ना। उसके बाद जो है 90 एकम 90 आया, घटा लिए तो क्या आया 54 आ गया। ठीक, जैसे भाग दिया जाता था ऐसे ही यहाँ पर भी भाग दिए और 54 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अब ये 54 आ गया। अब जो भाज्य है और शेषफल है उसका काम है। अब आगे क्या करेंगे, भाज्य यहाँ लिखेंगे, जो इसमें भाज्य है वो कहाँ लिखेंगे, यहाँ, और जो शेषफल आया वो अब लिखेंगे यहाँ। मतलब जो ऊपर वाली लाइन में भाज्य होता है और शेषफल होता है वह नीचे लाइन में ये भाजक है 90 ना, जो भाजक होता है और शेषफल होता है वह भाज्य और भाजक बन जाता है। देखो, यानी कि 90 को कहाँ लिखेंगे, यहाँ, और शेषफल लिखेंगे यहाँ। गुणा करेंगे किससे, अब पता नहीं, अब कितनी बार भाग जाएगा ये सोचना है। यानी कि 54 का कितनी बार पहाड़ा पड़े कि 90 से ज़्यादा ना हो। तो 54 गुना करेंगे तो 108 हो जाएगा, जो 90 से अधिक है। इसका मतलब कितना भाग जाएगा, एक बार। तो 54 एकम 54। अब 54 में कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, तो 54 यानी कि 6 60 होता है ना, या 4 निकाल दो तो 40, है ना, कितना हो जाएगा। या ऐसे कर दो कि 90 में से 54 को घटा दो, इसमें में से इसको घटा दो। इतना गुणनफल कितना आया 54, इसमें में से घटा दो, तो घटाओगे तो कितना आएगा 6। 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ 8 बचा, 8 में से 5 गया 3, समझ रहे हो ना। अब कितना आ गया 36 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम घटाते हैं। याद रखना क्या घटाते हैं यहाँ पे, इनका गुणनफल। देखो जैसे 144 है ना, 90 एकम 90, तो 90 आ गया, किसी में से घटाएंगे 144 में से 90 को हम घटा देंगे तो कितना आएगा 54, इसीलिए 54 जोड़ दे, जितना आए उतना जोड़ देना है। ठीक, फिर क्या हुआ 54 एकम 54, 90 में से 54 घटा दिए
तो कितना आया 36 जोड़ दिए। अब देखो अब इसको यहाँ लिखो इक्वल्स टू 36। अब 36 गुणे कितना कि 54 से अधिक ना हो, तो 36 एकम 36 और 36 दूना 72 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार भाग जाएगा, तो 36 एकम 36। अब बताओ कितना जोड़ा जाएगा, तो 36 एकम 36 54 में से घटा देंगे, 54 में से 36 को घटा देंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8, यहाँ क्या बचा 4, 4 में से 3 गया 1, कितना आया 18। ये ठीक है ना, कन्फर्म हो गया। अब आगे बढ़ो, अब ये कहाँ आएगा 36 इक्वल्स टू, अब बताओ ये 18 यहाँ रहेगा। अब 18 का कितना बार गुणा करो, कितने में गुणा करो कि 36 से अधिक ना हो, तो 18 दूना 36 ही हो जा रहा है, तो 2 बार गया, 18 दूना 36 हो गया। अब बताओ 36 में से 36 ही घटा दोगे तो कितना आएगा, देखो 36 ही है और ये कितना 36 घटा दिए तो कितना आया 0 आ गया। बोलो इतने स्टेप किए गए हैं, अब 0 आ गया तो शेषफल क्या आ गया 0। इसलिए अतः किसका एचसीएफ निकाल रहे हो 90, और अतः ऐसे भी लिखना आता है ना सबको, एचसीएफ ऑफ कितना 90 और 144 का, तो 90 और 144 का एचसीएफ क्या होगा, ये जो भाज्य होता है, ये जो भाज्य होता है यही क्या होता है एचसीएफ हो जाता है 18। या और पहचान करने का तरीका है, जो लास्ट लाइन हो जहाँ 0 आता है उसके ऊपर जो शेषफल होता है वही भाज्य हो, वही एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ इक्वल टू कितना होगा 18। अगर फिर से सुनना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके देख लेना चाहिए, बैक जाकर फिर से सुन लो। 36 है ना, 18 बार भाग 18 का 2 में गुणा किया 36 आया तो 0 आ गया, तो शेषफल जब 0 आ जाए तो उस लाइन में अगर एचसीएफ ढूंढते हो तो कौन होता है, जो भाज्य होता है वही क्या हो जाता है एचसीएफ हो जाता है। या जो शेषफल आया है लास्ट लाइन के ऊपर, यानी कि 0 के ऊपर जो रहता है शेषफल वही क्या हो जाता है एचसीएफ। ठीक है, ये और ये हो गया इसका आंसर। इसमें भी कर सकते थे, 54 से भाग देते है ना, इस तरह से तो हम लोग 5 में जानते हैं है ना, 5 में हम लोग ऐसा वर्क किए हैं कि ये यहाँ आ जाता है 90 है ना, फिर 54 एकम 54 तो आ जाता है कितना 36। ठीक 36 ही तो आया, तो 54 का उड़ा गए, तो जब 36 आ गया घटाने पर 36 आ गया तो अब किस में भाग देंगे, अब 54 में भाग दे देंगे, 54 में भाग दे देंगे। जब 54 में भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा, 36 लिखोगे तो घटाओगे, 14 में से 6 गया 8, 18 आ जाएगा, 18 से भाग दे देंगे 36 में, तो 18 गुना 36, शेषफल कितना आ गया, शेषफल आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाता है तभी हम लोग ढूंढते हैं कि क्या होता है, किससे कटा लास्ट टाइम में किससे 0 आ गया, किससे भाग देने पर 18 से, इसलिए एचसीएफ 18 हो गया। तो ये कहलाता था भाग विधि, और यही है यूक्लिड की विभाजन प्रमेय का, ये विभाजन एल्गोरिथम है और ये भी वही है, एकदम दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।